हेलो। आज इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें वैल्यू निकालनी है 47C4 प्लस 51C3 प्लस समेशन ऑफ J इज इक्वल टू 552 माइनस JC3 की। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 47C4 प्लस 51C3 प्लस 50C कितना आ जाएगा 3 प्लस 49C3 प्लस 48C3 प्लस 47C3 तक। ठीक है, क्योंकि 5 तक ही है हमारे पास, तो इसका सम निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा। आप जानते हैं कि 47C3 प्लस 47C4 लिख सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, तो ये और ये इनका सम कितना आ जाएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। सिंस NCR प्लस NCR प्लस 1 किसके इक्वल होता है? N प्लस 1 CR प्लस 1 के। तो इन दोनों का सम मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से। तो अब हमारे पास क्या बचा यहाँ से 48C4 प्लस 48C3। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 48C4 और यहाँ पे हमारे पास ये है 48C3, तो 48C3 इनको भी ऐड करके मैं लिख सकती हूँ और बाकी सब सेम ही रहेगा। तो इनको ऐड करके मेरे पास क्या आ जाएगा 49C4। अब 49C3 भी है हमारे पास, 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। ठीक है, तो सिमिलरली हर स्टेप पे हमारे पास ये रिपीट होता रहेगा प्रोसेस। ये क्या हो जाएगा 50C4, अब 50C3 भी है हमारे पास, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 51C4 और 51C3 का सम क्या हो जाएगा फाइनली 52C4। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास इन सब का सम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू। Let n greater than equal to 2 be integer. Take n distinct points on a circle and join each pair of points by a line segment. Color the line segment joining every pair of adjacent points by blue and the rest by red. If the number of red and blue line segments are equal, then the value of n is. So इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक सर्कल है, इस पे n पॉइंट्स हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये n पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि इन कलर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट, इन सभी को आपस में क्या करेंगे हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सो थोड़ा लेस नंबर ऑफ पॉइंट्स वाला केस लेते हैं। पहले मान लेते हैं 4 ही पॉइंट है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, कलर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट बाय ब्लू। सो एडजेसेंट पॉइंट्स अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको ब्लू कलर से ज्वाइन करना है। ठीक है, और बाकी सभी को रेड से करना है, जो भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक तो देखो ये बन सकता है, ठीक है, ये बन सकता है, इस केस में तो यही दो बनेंगे बस। तो हमें क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ रेड लाइंस एंड नंबर ऑफ ब्लू लाइंस आर इक्वल। सो बेसिकली मुझे क्या बोला गया कि n जो पॉइंट्स हैं, ये अगर ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो ये n पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर यही बोला जा रहा है। अगर सर्कल पे हैं तो ये अपने आप ही ट्रू हो गया। अब n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तो इससे कितनी लाइन सेगमेंट्स बना सकता हूं मैं, NC2 लाइन सेगमेंट बना सकता हूं। टोटल कोई भी 2 पॉइंट्स चूज करूं तो लाइन सेगमेंट बनेगी एक। ठीक है, तो ये देखो एक पॉलीगन टाइप बनेगा। कभी भी अगर n होगा तो एडजेसेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एडजेसेंट पॉइंट्स जो होंगे वो साइड्स बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जो बाकी की रेस्ट लाइंस होंगी वो क्या बनाएंगी, डायगोनल्स। ठीक है, सो ये वाली सारी रेड लाइंस होंगी जो भी डायगोनल्स होंगी, और बाकी जो ब्लू लाइंस होंगी वो कितनी होंगी, वो साइड्स होंगी। तो बेसिकली जो ये पॉलीगन बनेगा, पॉलीगन बनेगा, इसकी साइड्स कितनी होंगी, साइड्स जो होंगी वो ब्लू लाइंस होंगी। ब्लू लाइंस कितनी होंगी, कितनी एक n पॉइंट्स हैं तो कितने साइडेड पॉलीगन बनेगा, n साइडेड पॉलीगन बनेगा, तो n लाइंस होगी ब्लू। और रेड लाइंस कितनी होंगी, ये डायगोनल्स होंगे, और ये बेसिकली कितने होंगे, NC2 माइनस साइड्स। NC2 टोटल लाइंस बनेंगी, उसमें से अगर मैं साइड्स हटा दूं तो बाकी डायगोनल्स ही हैं। सो ये रेड लाइंस होंगी। अब क्या बोला गया क्वेश्चन के हिसाब से, NC2 माइनस n इज इक्वल्स टू n। सो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, NC2 इज इक्वल्स टू 2n। अब NC2 की वैल्यू क्या होती है, n इंटू n माइनस 1/2, दैट इज इक्वल्स टू 2n। और अगर मैं n से n कैंसिल कर दूं तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 4। सो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, 5। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था, द वैल्यू ऑफ n इज 5।
Hello students, our question is, let A be a set of n distinct elements. Then the total number of distinct functions from A to A is blank, and out of this blank are onto functions. Now, find its answer. So, here we set of A. Here A to A. It is domain 1, 2, 3, n. And here 1, 2, 3, n. This is codomain. Now we know that here 1 is n possible value, 2 is also n possible value, 3 has also n possible value, and n has also n possible value. So we can say that n times this n is equal to n raised to n. So A to A is n raised to n. Now second, we draw again A set. Here A and here A. Okay. A 1, 2, 3 this n. 1, 2, 3 this n. So here we know onto means range equal to codomain is onto function. So this means here 1 has one possible value, so 2 has one possible value is deduct, so 2 has n minus one possible value. Here 3 has n minus 2 possible value, so one value is deduct, so n has only one possible value. So here range is n multiply n minus 1 multiply n minus 2 this plus 1. This called n factorial. Okay. So our answer is A to A has n raised to n and the range is n factorial. Okay. Hello everyone, so the question given is 7 relatives of a man compromises 4 ladies and 3 gentlemen, and his wives has also 7 relatives, 3 of them are ladies and 4 of them are gentlemen. In how many ways they can invite a dinner party of 3 ladies and 3 gentlemen, so that they are 3 of men's relative and 3 of wives relative, total equality. Now let's solve this question. We have to invite total 6 guests, 3 from men's side and 3 from wife side. Now see how many ways it is possible. Let's find some cases first. First of all, if we invite 0 ladies from men's side and 3 gents from men's side,
So possible ways for wife will be 3 ladies and 0 gents. Now suppose if we invite 1 ladies from men's side and 2 gents, so there will be 2 ladies for women's side and 1 gents. Now suppose if we invite 2 ladies from men's side and 1 gents, there will be 1 lady from women's side and 2 gents will be from women's side. Now if I say 3 ladies are from men's side and 0 gents, then there will be 0 ladies from wife side and 3 gents from the wife sides. Let's see the number of possible ways in each case. In first case, we have, first of all, total we have 4 ladies. 4 ladies, and total we have 3 gents from male side, and here we have 3 ladies from women's side and 4 gents from wife side. Now let's see the number of cases. First we are choosing 0 from 4 and 3 from 3 into 3C3. Into we have another choice 3 from 3. We are here choosing 3 from 3, and here we are choosing 0 from 4. Now similarly 1 from into we are choosing 2 from 3. Into again we are choosing 2 from 3, and here we are choosing 1 from 4. Now we are choosing 2 from 4 here and 1 from 3 here, and here we are choosing 1 from 3 and 2 from 4. Now in this case we are choosing 3 from 4 and 0 from 3, and here we are choosing 0 from 3 and 3 from 4. Now let's calculate all the values, all the cases value. In first case it will be equal to 1. In second case it will be equal to 4 into 3 into 4 into 3. That will be equal to 144. In next case, in third case, there will be 6 into 3 into 3 into 6. That will be equal to 324. In this case, there will be 6 into, 4 into, it will not come 6, it will be 4 into 1 into 1 into 4. So it will come out to be 16. On adding all this value, we will get total number of ways, and total numbers of way will be is equal to 1 plus 144 plus 324 plus 16. That will be equal to 485, and that is the answer for this question. Thank you so much everyone. Students, here's your question that mn squares of equal size are arranged to form a rectangle of dimension m by n. M and n are natural numbers. Two square will be called neighbors if they have exactly one common side. A number is written in each square such that the number written in any square is the arithmetic mean of the numbers written in its neighboring squares. Show that this is possible only if all the numbers used are unequal. Okay, so let's see the diagram first. So we have 5 squares, middle square is L, and they form a rectangle. Okay, they are neighboring squares, so we can name them A, B, C, and D. Okay, and it is given that a number is written in each square such that the number written in any square is the arithmetic mean of the numbers written in its neighboring square. It means L is equals to arithmetic mean of A, B, C, D. L is equals to arithmetic mean of A, B, C, D. So L is equals to A, B plus C plus D by 4. We know that this is arithmetic mean. Now it will be 4 into L. 4L is equals to A plus B plus C plus D. So there are 4L. Okay. So we can write that A minus L plus B minus L
plus C minus L plus D minus L is equals to 0. So as we know, they are positive natural numbers. It means they are greater than 0. Then A minus L is greater than equals to 0. B minus L is also greater than equals to 0. C minus L is also greater than equals to 0. And D minus L is greater than equals to 0. Okay, so this is possible only if A minus L is equals to 0, B minus L is equals to 0, C minus L is equals to 0, and D minus L is equals to 0. Here we have A is equals to L, B is equals to L, C is equals to L, D is equals to L. So we have L as A, B, C, or D. So it means A is equals to B is equals to C is equals to D is equals to L. Okay, and we have to prove this only, that is show that this is possible only if all the numbers used are equal. So yes, we have equal numbers which are possible. Okay, thank you.